हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। तो ये जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है, उसके रात एक दिन पहले रात की वीडियो है। तो रात को देख सकते हो पूरा डेकोरेशन हो चुका था, मैंने कर दिया था, बस लाइटिंग का काम रह गया था। तो यहाँ पे लाइटिंग का जो काम है वो हस्बैंड कर रहे हैं, पूरी लड़ी वगैरह लगा जा रही है यहाँ पे। तो अच्छे से लड़ी लगा देंगे और बस कनेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे बच्चे जो है लेट के आराम से टीवी देख रहे हैं। अभी हमने खाना नहीं खाया है, करीब 11 बज चुके थे और हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया है अभी। तो बस उसके बाद लाइट वगैरह काम ख़त्म हो जाएगा, फिर खाना खाएंगे और मिलते हैं फिर मॉर्निंग में आप लोगों से। फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की ढेर सारी आज है हमारे कन्हैया का जन्मदिन। और आज के दिन नहीं, 15 तारीख को हमारे घर पे कन्हैया जी आए थे। मेरे छोटू से लड्डू गोपाल जो है वो 15 तारीख को आए थे। तो कल उनका बर्थडे था, लेकिन हमने कल नहीं सेलिब्रेट किया, आज करेंगे। आज उनके रियल वाले बर्थडे के दिन, जन्माष्टमी के दिन ही उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो आज है ही है उनका बर्थडे। और इस टाइम मैं धो रही हूँ कपड़े, ये कपड़े धो रही हूँ। और आप लोगों को कन्हैया के दर्शन हुए या नहीं ये तो नहीं पता है मुझे, और एक बार और करवा ही देती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी बना रही है दाल रोटी। ये देखिए दाल रोटी तैयार करी है और इसमें पहना है ऑरेंज कलर का सूट। हेलो बोल दो। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं तो दे दो सबको। इधर देखो, आपको मैं दिखा देती है। देखो इसके बड़े नखरे हैं। ये पता नहीं क्यों गुस्सा हो रखी है, क्योंकि इसे रोटी बनानी पड़ रही है इसलिए गुस्सा हो रखी है। और बेटा मेरा पता नहीं कहाँ गायब हो रखा है। सबको सुबह से डांट पड़ रही है, क्योंकि ये लोग 9 बजे उठे हैं और मेरा काम सबसे ज़्यादा लेट ये लोग करवाते हैं। हाँ, दिखाती हूँ आप लोग, दर्शन करवाती हूँ कन्हैया जी के। ये रहा मेरा मंदिर, पूरा डेकोरेट हो चुका। रात को ही पूरा डेकोरेट कर दिया था मैंने। फाइनल लुक देखिए आप लोग मंदिर का, और कन्हैया का दर्शन कीजिए। आज ये वाली ड्रेस पहनी हुई है कन्हैया ने, मेरी खुद की बनाई हुई ड्रेस है। और पता है ये मैंने कन्हैया और राधा रानी के लिए बनाया था। और आप लोग को देखिए मैंने मेरे लड्डू को, वैसे तो मेरे लड्डू को हर एक कपड़े ढीले ढाले आते हैं छोटे होने की वजह से, लेकिन आप लोग देखिए इन्होंने इतने ही बड़े साइज के ड्रेस आज खुद पहनी हुई, क्योंकि इनको भी पहननी थी ऐसी ही ड्रेस सेम। तो ये देखिए ये राधा और लड्डू की ड्रेस थी, लेकिन इन दोनों को पहन लिया है ये ड्रेस और काफ़ी सुंदर लग रही है। तो चलिए और कपड़े धो लेते हैं फिर हम। तो उसके बाद मुझे धोने थे कपड़े, तो ढेर सारे कपड़े हो रखे हैं। जैसा कि आप लोग पता ही, मैं कपड़े सैटरडे को धोती हूँ छुट्टी वाले दिन ही, ताकि कपड़े जो है आराम से धूप में मैं सुखा सकूँ, छत पे कहीं पे भी कपड़े डाल सकूँ। पूरा राज मेरा ही है। और बाकी टाइम जो होता है स्टाफ होते हैं, तो कपड़े वगैरह धुलने में थोड़ी सी अजीब सा लगता है। और फिर मेरी जो भी जॉब होती है तो मैं नहीं धो पाती हूँ कपड़े दिन में। तो चलिए उसके बाद कपड़े धो के फिर आज मैं आप लोगों को टेरेस पे ले जाऊंगी। आज मैं जा रही हूँ टेरेस पे कपड़े डालने के लिए। और ये मेरे हस्बैंड का रोज़ का काम होता है, पैसे गीले करके ख़राब करना। तो कभी 10 का कभी 20 का इनका नोट फटता ही रहता है। ये कपड़े में धुल चुके थे और चलिए फटाफट से धो लेती हूँ। और बेटे को भी लगा रखा था कपड़े धोने में, लेकिन आज उसने बेटे ने मेरे जो है सर्फ का नुकसान बहुत ज़्यादा कर दिया। इसने पूरे बाथरूम में सर्फ गिरा दिया, और जिसकी वजह से मैं बच गई थी आज गिरने से। तो देख सकते हो कपड़े धुलने के बाद छत पे मैंने पूरे छत को सजा दिया है कपड़ों से। तो देख सकते हो हर जगह जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली। और तार तो बांधा, लेकिन तार जो है वो नीचे ज़मीन चाट रही है। तो क्या कर सकती हूँ, वो पूरा नीचे हो गया। बेटे को बोला कुछ लेकर आ सपोर्ट के लिए, ताकि उसको ऊपर से कर सके, तो सपोर्ट अच्छा हो जाएगा और कपड़े भी अच्छे से आ जाएंगे। लेकिन नहीं, वो तो गया और गायब ही हो गया, वापस आया ही नहीं छत पे। तो सारे कपड़े मुझे सुखाने पड़े। तो चलिए चलते हैं अब। और ये देखिए दरवाज़ा पहले बंद कर ले, नहीं पता चला घर के अंदर ही बंदर आ जाएंगे, मतलब ऑफिस के अंदर पता चला बंदर ही आ जाएंगे। तो इसलिए दरवाज़ा वगैरह आराम से बंद करके, मतलब पूरा बंद हो रहना चाहिए। मुझे तो बड़ा डर लगता है कहीं जानवर ना अंदर आ जाए। पूरे हर जगह जंगल ही जंगल है, तो क्या कर सकती हूँ यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अब, अपना पूजा की तैयारी करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए जो है पूजा की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे माला वगैरह बनाने के लिए फूल मंगवा लिए थे बेटे से। और यहाँ पे सबसे पहले आरती वगैरह होने के बाद यहाँ पे तैयारी हो रही है कान्हा का गर्भ धारण कराने का जो होता है प्रोसेस,
कि मतलब आरती करने के बाद फिर हम कर देंगे, और उसके बाद फिर 12 बजे ही जन्म होगा। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी मैं, पता नहीं क्या दिखाया था, मुझे खुद नहीं समझ में आया यहाँ पे मैंने दिखाया क्या था। कई बार होता है ना, भूल जाती हूँ। और यहाँ पे फिर स्टार्ट हो गया है जन्म उत्सव की तैयारी मतलब जन्म उत्सव नहीं, यहाँ पे जन्म करा मतलब वो करवा दिया था गर्भधारण करवा के, और मैंने इसी तरीके से खंडजोत जलाया हुआ था और इसी तरीके से किया था जो भी किया। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे माला वगैरह बना रही हूँ। जन्म उत्सव की तैयारी हो रही है, मतलब जब रात को जब 12 बजेंगे तो मैं ये कान्हा को पहनाऊँगी, सभी भगवान को पहनाऊँगी। और फिर उसके बाद माला बनाने के बाद आ गई थी यहाँ पे किचन में खाना बनाने के लिए। तो रात भर मैंने खाना ही बनाया क्योंकि टाइम पास नहीं होता है। और जो है तो पूरी रात मैंने खाना बनाया कान्हा के लिए। उनके आगमन की तैयारी में मैंने ढेर सारा खाना बना लिया, जो भी मेरे दिल में आया जितना हो सका मैंने बनाती गई। बाहर से कुछ भी नहीं मंगवा पाई, चाहे कह दो कि पैसे ही नहीं थे या क्या नहीं था, लेकिन मैं बाहर से इस बार कुछ भी नहीं ले आई। बस ड्रेस लेकर आई थी। उसके बाद मैंने सारा कुछ घर से ही बनाया, जो जितना भी सामान था मैं घर पे ही बनाई हूँ। छोले पूरी, समोसे, मटरी और भी बहुत कुछ जो भी था, रायता वगैरह जो भी था उनके लिए मैंने घर पे तैयार किया है। हलवा 2-3 तरह के मैंने हलवा बनाया और बहुत कुछ बनाया। तो 56 भोग तो नहीं कहेंगे, जो भी था। तो जब 56 भोग इस बार नहीं बना पाई, और जितना बना पाई बस अपने हाथों से उतना तैयार कर लिया मैंने। देखिए भटूरे भी बन गए हैं और तब तक 12 बज जाते हैं खाना बनाते बनाते। अभी मैं, मेरी बेटी बेटा सब जगे हुए हैं, सब काम करने में लगे पड़े हैं, भोग तैयार करने में लगे हुए हैं। और उससे पहले हमने भागवत भी पढ़ी थी। पूरी तो नहीं पढ़ पाए, जितना हो पाया उतना भागवत भी हमने पढ़ा तीनों ने मिल के बैठ के। और उसके बाद चलिए यहाँ पे हो गया जन्म उत्सव तैयारी। यहाँ पे जन्म हो रहा है, 12 बज चुके हैं। और उसके बाद मैंने इस तरीके से जन्म करवाया कान्हा जी का। तो जितना मुझे ज्ञान है मैंने उतना ही करवाया। और मैंने कान्हा जी के कपड़े नहीं उतारे थे, मैंने ऐसे ही फूलों में लिटा दिया था। नीचे भी फूल बिछाए थे और ऊपर भी फूल रखे हुए थे, तो ऐसे ही कर बिछा के और लिटा दिया था, कपड़े नहीं उतारे थे। तो ये देखिए। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी भूल चूल हुआ है मुझसे भगवान माफ़ करेंगे। भगवान भाव के भूखे होते हैं, और जो रीति रिवाज होते हैं वो तो करना ही चाहिए, लेकिन मुझे नहीं आता है कैसे क्या होता। मुझे जितना आता है, जितनी समझ है मैंने उससे ही किया। अब करते हैं कान्हा जी का स्नान। तो चलिए यहाँ पे मैं और मेरी बेटी है इस बार स्नान कराने के लिए। हस्बैंड सो गए थे, वो उठे ही नहीं। तो चलिए, और उसके बाद जो है यहाँ पे स्नान करा देते हैं। ये पंचामृत मैंने बना रखा था, वो सब कुछ इसमें डाला हुआ था, पंचामृत था। तो इससे स्नान करा देंगे। घी जितना घी वगैरह सब कुछ एक में कर लिया था मैंने। और उसके बाद जल से स्नान करा दूँगी अच्छे से। और फिर उसके बाद यहाँ पे आरती और भोग का पहले तैयार कर देंगे अच्छे से। तो बेटी से कपड़े पहन नहीं रहे थे, टाइट पड़ रहा था। तो हमेशा बेटी छोटे वाले लड्डू को तैयार करती है, लेकिन इस बार बड़े को तैयार करने में लगी हुई थी, लेकिन उससे कपड़े ही नहीं पहना ही नहीं पाई वो कपड़े। तो उसके बाद फिर मैंने पहनाए कपड़े और लड्डू को भी तैयार कर दिया है, दोनों तैयार हो चुके हैं। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे कर देंगे आरती। और आप लोग भी आ जाइए, साथ में आरती करते हैं। तो हम पूरी फैमिली करते हैं आरती। और उसके बाद झूला झुलाएंगे यहाँ पर। तो झूला झुलाने के बाद भोग प्रसाद लगा दिया है, सब भोग लगाएंगे। तो एक एक करके सारे भोग खिलाएंगे। वैसे तो छोटे से हैं कान्हा, अभी अभी जन्म हुआ, तो इतना सब कुछ तो नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी उनके आने की खुशी में इतना सब कुछ बनाते हैं। और तो चलिए उसके बाद यहाँ पे हम सब भी प्रसाद खा लेंगे। और वीडियो तो नहीं बनाया उसके बाद कुछ भी, और आप लोग देख सकते हो, एक बार और दर्शन कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।